आज इस वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 30। अ बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 lakh ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. The total value of assets and liabilities of the business were ₹22 lakh and 5,60,000 respectively. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method if it is valued at 2.5 years purchase of super profits. क्वेश्चन में कहता है कि इस फर्म को कई साल से एवरेज में देखा जाए तो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां पर बोलता है कि आपको 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। आगे बोलता है कि जिस टाइप के बिजनेस में ये हैं उसमें जितना आप पैसा लगाओगे उसका 10% नॉर्मली अर्न कर सकते हो। ठीक है जी। अब बोलता है कि भाई इस बिजनेस ने कितना पैसा लगा रखा है, बिजनेस में कितना कैपिटल है इसका, उसके लिए हमें सीधा तो उसने कैपिटल एम्प्लॉयड दी नहीं है, असेट और लायबिलिटी दे दी है। ठीक है, लेस करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड पता कर लेते हैं। तो यहां पर 22 लाख रुपए की आपकी असेट है और 5,60,000 रुपए की आपकी लायबिलिटी है। तो 16,40,000 रुपए की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ठीक है, अब इस 16,40,000 जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इस पर हम कितना अर्न करते हैं जी? इस पर अर्न कर सकते हैं नॉर्मली हम 10%। तो इसका मतलब 1,64,000 आप अर्न कर सकते हो नॉर्मली। लेकिन आपने कितना अर्न किया है? 8 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां पर हम 8 लाख में से लेस करते हैं 1,64,000। अब देखो क्वेश्चन में कोई इसने हमें पार्टनर्स का रेम्युनरेशन वगैरह दिया है क्या? पार्टनर का रेम्युनरेशन तो क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब आपका टोटल जो ये सुपर प्रॉफिट आता है 6,36,000। अब इस सुपर प्रॉफिट का 2.5 गुना 2.5 ईयर परचेज क्या है? आपका गुडविल है। ठीक है, तो 363,600 ये आपका आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15,90,000 गुड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। बोलता है कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज ₹2 lakh एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज 12,000 ईच. द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 60,000, 72,000 एंड 84,000. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years average super profit. Calculate goodwill of the firm. क्वेश्चन में कहता है कि गुडविल जो आपकी कैलकुलेट होगी इस क्वेश्चन में वो 2 ईयर परचेज है सुपर प्रॉफिट का। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है? बोलता है जी कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमको मालूम है 2 लाख रुपए की है। ओके, अब इसके बाद बोलता है कि इस फर्म में आप ये इस नेचर के बिजनेस में 15% आप अर्न कर सकते हो अपने कैपिटल पर। इसके बाद बोलता है 24,000 रुपए दोनों पार्टनर को सैलरी मिलेगी, 12,000 रुपए। ठीक है, शर्मा और वर्मा को। अब आगे चलते हैं। प्रॉफिट आपको 3 साल के दिए, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। उसके लिए पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल के प्रॉफिट क्वेश्चन में हमको दिए हैं। तो हम प्रॉफिट ले लेते हैं। तो पहले साल का जो प्रॉफिट है वो 60, 72, 84। तो पहले साल का हो गया 60, दूसरे साल का 72, फिर हो गया 84। इन सबको जोड़ लेते हैं, 2,16,000 का हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करें? जो भी टोटल प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। तो 72,000 का हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब निकालते हैं हम जो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 2 लाख रुपए की है, उस पर हम कितना अर्न कर सकते हैं? 15%। तो इसका मतलब 30,000 रुपए हम नॉर्मली इस 2 लाख रुपए में अर्न कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने कितना अर्न किया है भाई? 72,000। हमारा जो पिछले 3 साल का एवरेज आ रहा है वो 72,000 आ रहा है। ठीक है,
इसमें से एक तो हम जो नॉर्मली कमा सकते थे वो लेस कर देते हैं, और एक जो पार्टनर्स को हम सैलरी दे रहे हैं जो इसमें से अभी एडजस्ट ही नहीं करी इस प्रॉफिट में से, वो भी लेस कर देते हैं। तो कुल मिला के हम 18,000 का सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, दुनिया से ज्यादा। दुनिया तो 15% कमा रही है, लेकिन हम तो भाई उससे ज्यादा कमा रहे हैं। कितना? 18,000, सब सैलरी वगैरह लेस करने के बाद। ठीक है जी, इसका दोगुना, तो यहां पर 18,000 इंटू 2, तो 36,000 हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल है इस फर्म की। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बोलता है सुप्रीत एंड शुभम आर इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइड टू एडमिट आकृति फॉर 1/3 शेयर फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑफ आकृति, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज रुपीज 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मे बी टेकन एज 15% per annum, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 40,000, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में कहता है सुप्रीत और शुभम ने मिलकर इस फर्म में 1,50,000 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें नॉर्मली 15% तो अर्न किया जा सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, लेकिन इन दोनों ने मिलके एवरेज में 40,000 रुपया पर एनम अर्न किया है। अब तक का एवरेज इनका 40,000 का आता है। अब क्वेश्चन में कहता है कि आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, अब बात यह है कि हमको निकालना है पहले नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 का 15%, ये आपका आ गया 22,500। तो ये तो आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट 22,500, तो 17,500 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। इसका 4 year परचेज 4 times इंटू 4, 70,000 रुपए हमारी गुडविल आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। बोलता है ऑन 1 April 19 an existing firm had asset of rupees 75,000 including cash of rupees 5,000, its creditors amounting to rupees 5,000. On that date the firm had a reserve of rupees 10,000 while partners capital account showed a balance of rupees 60,000. If normal rate of return is 20% and goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchase of super profit, find average profit per year of the existing firm. क्वेश्चन में कहता है कि इस फर्म के पास असेट थी भाई 75,000 की। ठीक है, और इस असेट में कैश भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। असेट का मतलब क्या है? जिसमें कैश भी है, बैंक का बैलेंस भी है, स्टॉक भी है, बीआर भी है, डेटर भी है, तो वो तो होना ही था इसमें। तो वो तो उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसको हमको लेस नहीं करना, ना जोड़ना है। अब आती है बात अदर लायबिलिटी की। बोलता है 5,000 एक क्रेडिटर था। ठीक है, तो 5,000 क्रेडिटर लेस कर दिया हमने, तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 70,000 आ गई। अच्छा, इसने उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि फर्म की अपनी कैपिटल भी है भाई। कितनी कैपिटल पार्टनर्स की? 60,000 की, और फर्म के पास रिजर्व भी है कितना? 10,000 रुपए का। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एक तो असेट माइनस लायबिलिटी, वो क्या नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड खुद ही कंटेंट दे दिए उसने आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड के भाई पार्टनरशिप कैपिटल क्या है, रिजर्व क्या है, या आपका आउटसाइडर लॉन्ग टर्म लोन, मतलब कि डिबेंचर इशू कर देते हैं या बैंक से लॉन्ग टर्म के लोन ले लेते हैं, वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट होता है। तो अगर वो भी देता तो इस तरह से भी निकाल सकते थे, दूसरा उसका मेथड है, दूसरा फॉर्मूला है। खैर, इसने दोनों फॉर्मूले के हमको क्या दे दिए? कंटेंट दे दिए कि निकालो जी कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड तो किसी फर्म की एक ही होगी। ठीक है, तो वो 70 इससे भी आने वाली है और इस मेथड से भी आने वाली है, दोनों मेथड से 70,000 आएगी, क्योंकि अमाउंट तो एक ही है। वो बात अलग है, उसने आपको बैलेंस शीट के दोनों एस्पेक्ट दे दिए, कैपिटल भी दे, कैपिटल रिजर्व भी दे दिया और असेट लायबिलिटी भी दे दी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में वो कहता है कि यहां पर ये जो फर्म है वो 20% अर्न करती है अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो 20% वो फर्म अर्न करती है।
ठीक है, कितनी, किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो है आपकी 70,000। अब क्वेश्चन में कहता है ये बताओ कि एवरेज प्रॉफिट कितना है। देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन थे सब में हमसे उसने पूछा था गुडविल कितनी है, लेकिन अब की बार बोलता है बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में कहता है कि 24,000 रुपए की फर्म की गुडविल है, जो कि है आपकी कितना ईयर परचेज, 4 ईयर्स परचेज। अब देखो आपको गुडविल निकालने के लिए क्या करते थे आप, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे ईयर परचेज से। ठीक है, तो आपका गुडविल आता था। अब की बार आप क्या करो, सुपर प्रॉफिट पता करो। क्यों, क्योंकि हमें पता करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे पता करेंगे हम, सुपर प्रॉफिट को और नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, लेकिन उसके लिए हमको सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए। चलो नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको पता लग जाएगा 20% ऑफ 70,000, लेकिन सुपर प्रॉफिट कहां से पता रहेगा, गुडविल से। गुडविल कितनी है आपकी 24,000, कितना था 4 ईयर परचेज। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 4 से तो हमारा क्या आ गया जी, आपका सुपर प्रॉफिट जो आपका आ जाता है 6,000 रुपए। ओके, तो 6,000 रुपए तो हमारा आ गया भाई सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना ही है। अब निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है जी, 70,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड पर ये बिजनेस 20% तो अर्न कर ही सकता है बड़े आराम से, तो 14,000 रुपये अर्न कर सकता है। ठीक है, तो 14,000 रुपये हमारा आ गया जी नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है जी 6,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 14,000, 14,000, तो 20,000 रुपए का हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। तो इस वीडियो में आज सुपर प्रॉफिट मेथड का टॉपिक खत्म। इसके बाद हम अगली वीडियो जो बनाएंगे वो कैपिटलाइजेशन मेथड पर बनाएंगे कि गुडविल की जो वैल्यूएशन है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे करते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।